अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चे फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? डेटिव बॉन्ड, और इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अच्छा, इससे पहले हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था। आयनिक बॉन्ड में हमने कहा था कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात हुई है। और जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है बिटवीन द टू एटम। अब जो बच्चों कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट होगा between two atoms and the shared pair of electron donated by one of the bonded atom. A dative bond is formed between the two atoms. दो एटम के दरमियान में बचे dative bond बनेगा when the shared pair of electron is donated by one of the bonded atom. मतलब दो एटम के दरमियान में बॉन्ड बन रहा है ना, तो उनमें से एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करेगा दूसरे को। तो इस तरह बनने वाले बॉन्ड को हम बोलते हैं डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। अब जो डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड है बच्चों, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? एरो से। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो। ठीक है, यहाँ पे वो एटम होगा जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करेगा, और यहाँ पे वो एटम होगा जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करेगा। डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान ये जो एरो है इसको बोलते हैं बच्चे डेटिव बॉन्ड। बुक में बच्चों तीन एग्जांपल्स दी हैं, तीनों को वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल है वाटर और प्रोटॉन की। तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन between water and proton. प्रोटॉन मीन H पॉजिटिव की बात हो रही है। क्लियर है? अब बच्चों अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे वाटर का स्ट्रक्चर बनाऊँ, ठीक है, ये वाटर का स्ट्रक्चर है। अब इस वाटर में बच्चे दो लॉन पेयर मौजूद होते हैं, जिनके पास आउटर मोस्ट में बच्चे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो एक इसके साथ इसने बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब बाकी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ये चारों के चारों बच्चे क्या हैं? ये लॉन पेयर हैं। ठीक है, ये हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? डोनेट किए जाएंगे उस एटम को जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। अब यहाँ पे हमने किसके साथ वाटर का रिएक्शन करवाया बच्चों? H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन के साथ। अब यहाँ पे है हमारे पास H पॉजिटिव जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर को प्रोटॉन को डोनेट कर देगा। अब इस केस में हमारे पास जो ये वाली स्पीशी होगी इसको हम बोलेंगे ये है डोनर, और इसको हम बोलेंगे ये है एक्सेप्टर। अब बॉन्ड देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, इस साइड पे एक हाइड्रोजन है, दूसरी साइड पे एक हाइड्रोजन है। इसके पास बच्चे ये वाला इलेक्ट्रॉन का पेयर ऐसे ही पड़ा हुआ है। क्लियर? अब जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट हुआ है वो किसको हुआ है? हाइड्रोजन को। तो ये एरो क्या शो कर रहा है? ये है हमारे पास डेटिव बॉन्ड। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है बच्चे? H पॉजिटिव। ठीक है, अब इस तरह जो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड बना है इसको हम बोलते हैं, ये बॉन्ड है बच्चे डेटिव बॉन्ड। ऑक्सीजन ने क्या किया? ऑक्सीजन ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया प्रोटॉन को, और इस तरह ऑक्सीजन एंड प्रोटॉन के दरमियान जो ये वाला बॉन्ड है ये डेटिव बॉन्ड है। और यहाँ पे ऑक्सीजन और इन दो हाइड्रोजन के दरमियान जो ये वाला बॉन्ड है ये है बच्चे कोवेलेंट बॉन्ड। एक और चीज़ होती है कि जब डेटिव बॉन्ड बन जाता है ना बच्चे, तो उसकी प्रॉपर्टी केमिकल बॉन्ड की तरह की ही हो जाती है। आफ्टर फॉर्मेशन H3O पॉजिटिव भी लिखते हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? CO। अब होगा क्या बच्चे, यहाँ पे कार्बन का अगर आप एटॉमिक नंबर देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चे 6। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमारे पास पहले 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसी तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखो तो होता है 8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और अगले में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये हैं बच्चे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप इसका बॉन्ड देखो तो कार्बन एंड ऑक्सीजन है। अब कार्बन के पास बचे 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो क्या करेगा? कार्बन 2 बॉन्ड बना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीजन के पास बचे 6 इलेक्ट्रॉन है,
ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, बॉन्ड बना लिए, और बाकी जो ऑक्सीजन के हैं 4 इलेक्ट्रॉन एज इट इज यहाँ पे पड़े रहेंगे। अब इशू यहाँ पे बच्चे क्या होता है कि कार्बन जब ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है तो कार्बन स्टिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बिकॉज इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। आप इसके इलेक्ट्रॉन गिनो तो 1, 2, 3 और 4 इसके इलेक्ट्रॉन अपने हैं, 2 इसने इलेक्ट्रॉन ये जो ऑक्सीजन के साथ शेयर किए हैं 2 ये हो गए, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो बच्चों इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मीन्स इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। यानी जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ऑक्सीजन अपने 1 इलेक्ट्रॉन के पेयर को कार्बन को बच्चों डोनेट कर देता है। जब ये डोनेट करेगा तो हमारे पास स्ट्रक्चर अब क्या बनेगा? कार्बन है, ठीक है, कार्बन के दरमियान में 2 बॉन्ड पहले ही थे जो कोवेलेंट बॉन्ड थे, ठीक है। अब ऑक्सीजन ने अपने एक पेयर इसको कार्बन को डोनेट किया तो ये एरो की डायरेक्शन ये आ जाएगी। इस केस में इसके 2 इलेक्ट्रॉन इधर ही हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास जो है वो जस्ट अब 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। अगर यहाँ पे अब कार्बन की वैलेंसी देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर इसको मिले 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे। कार्बन मोनोऑक्साइड के दरमियान में जो ये वाला बॉन्ड बना है इसको हम बोलते हैं डेटिव बॉन्ड, ठीक है। और ये एक डेटिव बॉन्ड इसमें बना हुआ है और बाकी ये जो 2 हैं, 2 बॉन्ड्स हैं, ये कौन से हैं? ये हैं हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कोवेलेंट बॉन्ड के साथ साथ डेटिव बॉन्ड भी पाया जाता है। मैं बार बार आपको एक बात बता रही हूँ कि जब डेटिव बॉन्ड बन जाता है उसकी प्रॉपर्टी कोवेलेंट बॉन्ड की तरह की ही हो जाती है। थर्ड एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। ओजोन कैसे बनेगी? जब एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और एटॉमिक ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे ना तो उनसे फिर ओजोन की फॉर्मेशन होती है। जिनका मॉलिक्यूल है जब वो एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बच्चे उस फॉर्म में हमारे पास क्या बनेगी? ओजोन बनेगी, ठीक है। अब हम इसका जरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है तो इसका मतलब है कि हमारे पास 2 ऑक्सीजन इस तरह आपस में जुड़े होते हैं। अब ऑक्सीजन के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इसने बॉन्ड बना लिए, इसका मतलब है कि अभी भी इसके पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी यहाँ पे हैं। अब सेम ऐसे इधर वाले ऑक्सीजन के पास भी होंगे तो हमने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ये वाला ऑक्सीजन या ये वाला ऑक्सीजन, इनमें से दोनों में से कोई भी अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है बच्चे। अब ये एटॉमिक ऑक्सीजन है, ठीक है, इसने कोई बॉन्ड नहीं बनाया। जब इसने कोई बॉन्ड नहीं बनाया तो इसका मतलब है कि इसके पास एज इट इज कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन एज इट इज हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर देगा। किसको? इसको डोनेट कर देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को बच्चों इसको डोनेट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा? ऑक्सीजन है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद ये वाले डबल बॉन्ड है ऐसे, फिर उसके बाद ये वाला ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो इसको चला गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान में एक बॉन्ड बना है ये, ठीक है, और इस बॉन्ड के बाद इसके साथ क्या है बच्चों? ये वाला ऑक्सीजन। देखो इसके पास ऑलरेडी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन थे। 2 और इलेक्ट्रॉन आगे इसकी नेगेटिविटी बढ़ गई तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है तो ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को शो करता है। तो इस केस में यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जो 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले हैं यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये जो बॉन्ड बना है इसको हम बोलते हैं ये है डेटिव बॉन्ड, ठीक है। अब डेटिव बॉन्ड है ये, तो इसमें इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कौन कर रहा है? ये डोनेट कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे बच्चों ये है डोनर, और एक्सेप्ट कौन कर रहा है? ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे ये है एक्सेप्टर। डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम बोलेंगे वो है डेटिव बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये छोटा सा टॉपिक था डेटिव बॉन्ड का। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।